सो गाइस, डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, ना ही कंपनी में कोई बड़ी एंटिटी का कोई बड़ा सेल ऑफ हुआ हो। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमको ऊपर से नहीं दिख पाता है, बट इंटरनली कंपनी में ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से गिरावट आ रही हो। अब आप कहोगे भैया मार्केट गिर रहा है तो सारे स्टॉक गिरते हैं, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। मार्केट गिर रहा है इसीलिए गिर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है डिक्सन टेक्नोलॉजी पिछले 2 क्वार्टर से गिर रहा है लगातार? क्या मालूम है ये चीज आप लोगों को? तरीके से एनालिसिस और रिसर्च करके सही काम किया जाता है मार्केट में अगर आप यही सोच करके काम करोगे कि भैया मार्केट गिर रहा है इसी वजह से सारे स्टॉक गिर रहे हैं, तो भैया मार्केट में हजारों कंपनियां हैं। क्या हजारों कंपनियां गिर रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। गिरते मार्केट में भी आप देखते हो कई कंपनी अचानक से बड़ा रिटर्न दे रही होते हैं, 20% के अपर सर्किट पर जा रही होते हैं, 10% के अपर सर्किट पर जा रही होती है। उनके पीछे के रीजन आप लोगों ने समझे कभी क्या होते हैं? जरूरी नहीं कि गिरते मार्केट में पूरी मार्केट के सारे कंपनी बर्बाद हो जाए, गिर जाए। लेकिन अगर कोई कंपनी गिर रही है गिरते मार्केट में या फिर बढ़ते मार्केट में भी, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे के रीजन क्या है, रादर देन कि हम पूरी मार्केट में जहर फैलाते फिरें कि भाई मार्केट गिर रहा है इसी वजह से गिर रहा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझना ध्यान से। NISM सर्टिफाइड यानी कि सर्टिफिकेशन ले रखा है, एग्जाम दिया हुआ है, क्लियर कर रखा है, तो कुछ आता पता है मार्केट के बारे में, तभी यहां पर है। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एम्बर एंटरप्राइजेस, केन्स टेक्नोलॉजी, इन कंपनीज पर लगातार बड़ी गिरावट है। केन्स टेक्नोलॉजी पर आज के दिन आपको वीडियो दे दिया गया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी पर मैंने कल भी अपलोड किया था और सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी थी कि आने वाले कंपनी की पोजीशन क्या पॉसिबिलिटी है और कंपनी क्यों गिर रही है। अगर मैं आपको सबसे पहले सबसे बड़ा रीजन कंपनी का बताऊं तो ये है कंपनी का सबसे बड़ा रीजन, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि अगर आप सोच रहे हो कि भैया मार्केट गिर रहा है इसलिए ये भी गिर रहा है, बहुत आसान है ये कहना, क्योंकि रिसर्च और एनालिसिस करने में टाइम और दिमाग लगता है। तो ये कहना बहुत आसान है कि मार्केट गिर रहा है इसलिए गिर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखोगे यहां पे, तो ग्रोथ में कमी आई है पिछले लगभग इतने 4 क्वार्टर। अगर आप यहां पर देख रहे हो पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का ग्रोथ 100% के ऊपर का था, लेकिन ये 2 क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ में बड़ा डिक्लाइन आया है। स्पेशली सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 28% का ही इंक्रीज दिया है, यानी अगर आप यहां कंपेयर करो तो लगभग 3 गुना कंपनी का ग्रोथ जो है वो कम हुआ। और ये गिरावट आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी में अभी से नहीं दिख रही कि भैया मार्केट गिर रहा है इसलिए गिर रहा है, बल्कि ये गिरावट अगस्त से दिख रही है। और बल्कि नवंबर और अक्टूबर में तो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट ही कर रहा था, फिर भी क्यों गिरा? क्योंकि कंपनी में ग्रोथ परसेंटेज डिप किया है। इसीलिए कहते हैं भैया एक एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए मार्केट के अंदर क्या क्या काम करते हैं। बहुत चीजें आप सुनते होंगे, पी सुनते होंगे, पीबी, ईपीएस, ग्रोथ परसेंटेज, एफआईआई, डीआई, फलाना ढनकाना, लेकिन ये सब काम कैसे करते हैं इनका इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर, कंपनी का पी और पीबी रेशियो कैसा है। अगर आप कंपनी के पीबी पर आओगे यानी कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अगर आप कंपनी की प्राइस टू बुक रेशियो पर आओगे और उस प्राइस टू बुक रेशियो को आप रखना 5 साल पे, 5 साल पर रखोगे अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो को, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का प्रेजेंट प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 30 पे है। 33 का कंपनी का प्रेजेंट प्राइस टू बुक रेशियो है। और जो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 33 पर जब भी आता है आपको इस लेवल पर गिरावट देखने को मिलती है प्राइस टू बुक रेशियो पर। और जो एप्रोप्रिएट प्राइस टू बुक रेशियो जहां पर ये कंपनी बढ़िया काम करती है वो है 14 से लेकर के 13 पॉइंटर के बीच में, यानी कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 13 से 14 के बीच होना चाहिए। एक एप्रोप्रिएट कंडीशन कंपनी की यहां पर देखने को मिलती है। वेराज 33 के प्राइस टू बुक रेशियो पर कई बार आपको बड़ा फॉल भी देखने को मिला है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कंपनी एक्सपेंसिव है। अगर कंपनी एक्सपेंसिव है तो आपको पता है कि कंपनी का ग्रोथ यानी कंपनी का ईपीएस कम है और वो आपको क्लियर यहां नजर आ भी रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि तीसरा पॉइंट जो आपका है वो है एमएसीडी, जो कि आपको हेवी बियरिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है 467 एमएसीडी माइनस में।
जो कि बेयरिश टेक्निकल बताता है, वेयर एज आपके आरएसआई एंड एमएफआई बुलिश है, उसके बावजूद भी आपकी रिकवरी नहीं बन पा रही है, बड़े ब्रेकआउट्स आप नहीं ले पा रहे हो क्योंकि एमएससीडी सिग्नल आपका बेयरिश है। इस आरएसआई एमएफआई पर आप 2-3 सेशन की रिकवरी लेते हो, लेकिन आपका आरएसआई एंड एमएफआई 9 का अगर होता है तो वो जल्दी न्यूट्रल आ जाता है क्योंकि एमएससीडी सिग्नल आपका बेयरिश है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केट एक्सपर्ट्स कंपनी को लेकर के बहुत बुलिश है। जैसे 17 अक्टूबर को मार्केट एक्सपर्ट्स ने 22,500 का टारगेट दिया था, मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग की रेटिंग, लेकिन इन्वेस्टर्स आधे कट चुके हैं, यहां पर लगभग आधे कट चुके हैं। ठीक है, और इसके पीछे एक बार चाहो तो इनका आउटलुक भी देख सकते हो। जो इनका आउटलुक है वो फाइनेंशियल 27 और 28 के अकॉर्डिंग का है, और यहां पर इन्होंने कंपनी के पी और अर्निंग ग्रोथ के बारे में बताया, यानी कंपनी की अर्निंग ग्रोथ जब बढ़ेगी तब आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा फाइनेंशियल 27-28 तक। और यही अर्निंग ग्रोथ मैंने आपको यहां पर दिखाई है जो कंपनी की डिप करी हुई है, 3 गुना डिप है अगर आप यहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसको कंपेयर करते हो तो। यानी अगर कंपनी को इंप्रूवमेंट देनी है आने वाले क्वार्टर्स में लगातार, तो 28% के ऊपर लगातार कंपनी का ग्रोथ आना जरूरी है, जैसे 30%, 40%, 50, 60, 70 इस तरह का। ठीक है, और ये ग्रोथ कैलकुलेट होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में अगर कंपनी का पिछले साल 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था, तो अब कंपनी को देना पड़ेगा एटलीस्ट कितना, 14,000 करोड़ का रेवेन्यू। अगर इतना करोड़ का रेवेन्यू कंपनी देती है तो ये कंपनी वापस से रिवाइव करेगी, वापस से रिकवरी पड़ जाएगी, यानी कि लगभग 40% या 30% के ऊपर कंपनी को अपना ग्रोथ देना पड़ेगा, तब आपको रिकवरी देखने को मिलती है। ठीक है, और भी बहुत से मार्केट एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नुवामा 16,600 का टारगेट है और होल्ड की रेटिंग इन्होंने यहां पर दे रखी है। अदर देन दिस रघवेंद्र सिंह, इन्होंने भी यहां पर 12,700 तो इनका कहना है कि यहां से टर्न अराउंड बन सकता है। ठीक है, और नुवामा ने भी यहां पर कंपनी के ईपीएस के बारे में बताया है, 8 से 13% ग्रोथ होना चाहिए ईपीएस का, और एबिडा और पैट जो है कंपनी का फाइनेंशियल 25 से 28 तक 30% का ग्रोथ करना चाहिए, रिस्पेक्टिवली 33 एंड 37%। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास कौन से हैं, इसके अलावा हमारे पास आते हैं नुवामा, हमने यहां पर रीड कर लिया उनका। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 18,830 का टारगेट दे रखा है, और ये सभी टारगेट जो है ना मार्केट एक्सपर्ट्स के, ये है कंपनी के फाइनेंशियल 28 को देखते हुए, यानी आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी की ग्रोथ लगातार बढ़नी चाहिए, तब आपको ये पोजीशंस देखने को मिलती है। और आपके सामने है ये पॉइंट, आपसे कुछ छुपा नहीं है अगर आप देखोगे, बट जरूरत यह है कि हम रिसर्च कैसे करते हैं। क्या हम कंपनी में इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया इतना बढ़ चुका है तो आगे और बढ़ जाएगा। अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट में, तो भैया हमें दूर रहने की बहुत जरूरत है मार्केट से। अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, सेबी भी आपको यही कहता है कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, स्पेक्यूलेशन काम करता है कि भैया ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। रिसर्च और एनालिसिस करने का मतलब ही नहीं है। एएमएनई ने अपनी रिपोर्ट दी है रिसेंटली और कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो रिटेलर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तभी कहते हैं प्रॉपर रिसर्च बहुत जरूरी है। अगर आप एफआईज और डीआईज की होल्डिंग भी यहां पर देखोगे, जैसे एफआईज देखना है यहां पर कितने 20.69 सितंबर में एफआईज ने खरीदारी करी है, डीआईज ने लगातार खरीदारी करी है पिछले 4 क्वार्टर के अंदर, लेकिन फिर भी गिरावट है क्योंकि कंपनी का ग्रोथ उस तरीके से नहीं है। आज मेरे पे एक बहुत प्यारा कमेंट आया था, आज भी बल्कि पिछले 4-5 दिनों से आ भी रहा है कि एफआईज बाइंग कर रहे हैं, डीआईज बाइंग कर रहे हैं, तो भैया कंपनी तो बहुत बढ़िया है। इसकी बात नहीं कर रहा, रिलायंस पावर की मैं बात कर रहा हूं। एफआईज डीआईज बाय कर रहे हैं तो भैया वो बेवकूफ थोड़ी है, ये कमेंट आया था मेरे पास। तो भैया एफआईज डीआईज बाय कर रहे हैं वो बेवकूफ तो नहीं है। अब देखो यार कंपनी कर क्या रही है एक्चुअल में, ये रिलायंस पावर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कंपनी एक्चुअल में क्या करे, कंपनी कहां जाकर के फंस रही है, किसी को कुछ नहीं देखना, बस या तो एफआईज और डीआईज के पीछे भागना है, यहां पर बढ़ते हुए शेयर के पीछे भागना है, ना उसका ग्रोथ देखना है ना कुछ देखना है। प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस देखो यार, इस तरह आप ही का भला है। आप मुझे चाहे गाली दो कमेंट बॉक्स में, सीरियसली सोशल मीडिया पर रह करके मैं एक चीज अच्छे से सीख चुका हूं कि इस दुनिया में कितना जहर है ना, कितना जहर है इस दुनिया के अंदर, वो आपको पता चल जाएगा। कितना जहर फैला सकती है दुनिया, मतलब सीरियसली मैंने ये सर्टिफिकेट इसलिए नहीं लिया कि मैं आप लोगों को बार बार बताऊं कि भाई ये देखो मैंने सर्टिफिकेट ले रखा वगैरह वगैरह।
मैंने ये इसलिए एग्जाम दिया, इसलिए मैंने ये क्लियर किया, इसलिए ये सर्टिफिकेट मैंने लिया, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है। अगर आप यही चाहते हो कि मैं भी यहां पर ऐसी बातें करूं कि भैया ये इतना हो जाएगा या उतना हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक कमेंट मेरे पास और है कि भाई सब्सक्राइबर अगर तेरे ज्यादा होते ना तो हम मानते तेरे पास नॉलेज है, तेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है, तुम तेरी नॉलेज कहां से माने। सोशल मीडिया ऐसी चीज है, आप जितना अच्छा कहोगे किसी चीज के बारे में, दुनिया आपको उतना बढ़िया समझेगी जब वो अच्छा होगा सामने वाली चीज। मान लो कोई सामने वाला स्टॉक भाग रहा है बहुत अच्छे से और आप कहो भैया ये और भागेगा, लोग पागल हो जाएंगे, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, लोग कहेंगे भैया ये बता रहा है कुछ बढ़िया। फिर चाहे अगले दिन से वो गिर जाए 20% करता करता अगले दिन से गिरना शुरू कर दे, लेकिन उसको तो फायदा हो गया सामने वाले को। कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है, कोई गिर रहा है स्टॉक तो भैया बताता रहेगा कि भैया ये और गिरेगा, ये और गिरेगा, अगले दिन चाहे बढ़ना शुरू कर दे, पर उसको तो फायदा हो गया ना, सब्सक्राइबर मिल गए। तो ये है सोशल मीडिया। जहर फैलाना बहुत आसान है मार्केट के सोशल मीडिया पे, सही रिसर्च और एनालिसिस पढ़ाई लिखाई करके बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सीरियसली मैं बहुत फेडअप हो चुका हूं, कितना जहर है लोगों के दिमाग में यार, कितना जहर है। खैर कोई बात नहीं, वीडियो खामखा का लंबा हो रहा है, इसका कोई मतलब है नहीं इतना कुछ बोलने का। मिलता है अगले वीडियो में।